सोचो ज़रा, तुम 30 सेकंड के रील देखते हो, फिर एक और जब होश आता है 45 मिनट निकल चुके होते हैं। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम फ़ोन है, नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारा दिमाग। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम्हारा फोकस धीरे धीरे मर रहा है। और जो लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे ना, उनको कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ कंट्रोल से कब निकल गई। क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ, ये स्कूल, कॉलेजेस और यूट्यूब में कोई नहीं बताता। ये वो चीज़ें हैं जो साइलेंटली तुम्हारा फ्यूचर खा रही हैं। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक नहीं देखा तो 2026 भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम्हें रीज़न भी नहीं समझ आएगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 ऐसी चीज़ें जो 2026 में बिना आवाज़ के तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो बिना किसी फालतू बात के बढ़ते हैं पहली चीज़ पे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिक्शन। रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक, ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, ये ब्रेन ट्रेनिंग है गलत डायरेक्शन में। हर 10 सेकंड में नया डोपामिन हिट। तुम्हारा दिमाग अब डीप काम के लिए बन ही नहीं रहा। इसे कहते हैं डोपामिन फ्रेगमेंटेशन। तुम लंबी चीज पे टिक ही नहीं पाते। बुक बोरिंग लगती है, स्टडी बोरिंग लगती है, लाइफ बोरिंग लगती है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बोरिंग लगता है। क्यों? ब्रेन को अब सिर्फ फास्ट प्लेजर चाहिए। सेकंड, कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज। पढ़ते टाइम म्यूजिक, खाते टाइम यूट्यूब, सोने से पहले पॉडकास्ट। तुम्हें लगता है मल्टीटास्किंग है। रियलिटी, तुम्हारा ब्रेन कभी भी सिंगल टास्क मोड में जा ही नहीं रहा। इसे कहते हैं ओवर स्टिमुलेशन। दिमाग हमेशा बिजी रहता है, इसलिए जब फोकस चाहिए तो कंट्रोल ही नहीं बचता। थर्ड, फ़ोन सबसे पहले, फ़ोन सबसे आखिरी। सुबह आंख खुलती है फ़ोन, रात को आंख बंद होती है फ़ोन। तुम अपने दिन एल्गोरिथम के हवाले कर देते हो। इसे होता है मॉर्निंग में ब्रेन हाईजैक, नाइट में ब्रेन एग्जॉस्ट। तुम्हारा नेचुरल फोकस साइकिल खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फेक प्रोडक्टिविटी कल्चर, टू डू लिस्ट, मोटिवेशन वीडियोस। तुम बिजी दिखते हो पर आउटपुट जीरो होता है। इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी पॉर्न। प्लान बनाना आसान होता है, काम करना मुश्किल। दिमाग प्लानिंग से ही डोपामिन ले लेता है, इसलिए एग्जीक्यूशन वीक होता जा रहा है। इसलिए प्लान्स मत बनाओ, एक्शन लो। फिफ्थ, पुअर स्लीप, हाई स्टिमुलेशन नाइट्स। रात 1 बजे तक स्क्रीन, ब्लू लाइट, फास्ट कंटेंट। न्यूरो साइंस क्लियर है। तुम सोचते हो बस थोड़ा टायर्ड हूँ, नहीं, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोकस कंट्रोल करता है प्रॉपर्ली रिकवरी नहीं करता। सिक्स्थ, टू मैनी ओपन लूप्स। व्हाट्सएप का रिप्लाई पेंडिंग, ईमेल का काम पेंडिंग, वीडियो आइडिया पेंडिंग। दिमाग बैकग्राउंड में सब याद रखता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। तुम फिजिकली एक काम कर रहे होते हो पर मेंटली 10 जगह फंसे होते हो, इसलिए फोकस कभी 100% नहीं होता। सेवंथ, शुगर प्लस जंक डोपामिन। हाई शुगर, फास्ट फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सिर्फ बॉडी नहीं ब्रेन केमिस्ट्री बिगाड़ते हैं। एट्थ, नो बोर्डम टाइम। लिफ्ट में फोन, लाइन में फोन, वॉशरूम में फोन। तुम कभी भी खाली बैठने ही नहीं देते ब्रेन को। पर क्रिएटिविटी और क्लैरिटी बोर्डम से ही निकलती है। जब दिमाग को सांस लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो फोकस कैसे बचेगा। नाइन्थ, इमोशनल ओवरलोड। न्यूज़, ड्रामा, ऑनलाइन फाइट्स, कंपैरिजन। तुम्हारा मेंटल रैम इमोशनल नॉइज से भरा रहता है। जब दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है तो डीप फोकस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ब्रेन पहले सेफ्टी देखता है, सक्सेस बाद में। 10th, नो सिंगल आइडेंटिटी। तुम एक दिन मोटिवेटेड हो, दूसरे दिन लॉस्ट। कभी क्रिकेटर माइंडसेट, कभी यूट्यूबर माइंडसेट, कभी कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी कंफ्यूजन। जब दिमाग को पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, तो वो किसी चीज पे टिकता ही नहीं। फोकस टैब आता है जब आइडेंटिटी क्लियर होती है। तुम्हारा फोकस कमजोर नहीं है, उसे सिस्टमेटिकली वीक बनाया जा रहा है, स्लोली, साइलेंटली, डेली। और जो अपना फोकस कंट्रोल करता है वही फ्यूचर कंट्रोल करता है। बाकी लोग सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाते हैं।